जय हिंद। 12th क्लास, चलिए फिजिक्स में स्टार्ट करने वाले हैं आज अपन अध्याय 9.1 अर्धचालक। 9.2 लॉजिक गेट्स अपन पढ़ चुके हैं। इसमें 9.1 अर्धचालकों के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये पढ़ने से पहले अर्धचालक मेन टॉपिक है इस चैप्टर का। कुछ और क्वेश्चन हैं जिनके बारे में अपन बात कर लेते हैं। चालक, एक होता है चालक, दूसरा होता है कुचालक। कुचालक को ही कहते हैं विद्युत रोधी। विद्युत रोधी मतलब विद्युत को रोक के रखता है। और तीसरे जिसके बारे में पढ़ना है अपने पास, अर्धचालक। चालक, कुचालक यानी विद्युत रोधी और अर्धचालक में अंतर। क्वेश्चन है चालक, कुचालक और अर्धचालक में अंतर। चलिए सुनिए। चालक पहले ही पता है हमें, वे पदार्थ जिनमें सरलता से विद्युत धारा प्रवाहित होती है चालक कहलाते हैं। वे पदार्थ जिनमें सरलता से विद्युत धारा प्रवाहित होती है चालक कहलाते हैं। कुचालक वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है कुचालक कहलाते हैं। वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है कुचालक कहलाते हैं। अर्धचालक ये चालक और कुचालक के बीच के पदार्थ होते हैं। ये चालक और कुचालक के बीच के पदार्थ होते हैं, यानी विद्युत धारा तो प्रवाहित होगी लेकिन बहुत धीमे धीमे, चालकों से कम और कुचालकों से ज़्यादा। कुचालकों में तो होती नहीं ना, तो उससे तो ज़्यादा ही होगी। तो ये चालक और कुचालक के बीच के पदार्थ होते हैं। फिर से सुन लीजिए पहला पॉइंट। चालक में इनमें सरलता से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, इनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। ये चालक और कुचालक के बीच के पदार्थ होते हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हो गया, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट सुन लीजिए चालकों के बारे में। दूसरा पॉइंट, इनमें जो विद्युत धारा का प्रवाह होता है वो इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। इलेक्ट्रॉनों के कारण। अब इधर पहुंचते हैं सबसे पहले, फिर बीच की बात करेंगे। अर्धचालक, इनमें विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों और होलों के कारण होता है। इलेक्ट्रॉनों और होलों के कारण होता है। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, होल पर धन आवेश होता है। आगे देखेंगे ये इलेक्ट्रॉन और होल, आगे देखेंगे। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश, होल पर होता है धन आवेश। इसमें ना तो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और ना ही होल पाए जाते हैं, नहीं पाए जाते हैं इनमें। ना तो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और ना ही होल पाए जाते हैं, दोनों ही नहीं पाए जाते, इसलिए विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। तो चालक में लिखेंगे इनमें विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। अर्धचालक, इनमें विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन और होल के कारण होता है। कुचालक में इनमें इलेक्ट्रॉन और होल नहीं पाए जाते। तीसरे पॉइंट, ताप का प्रभाव देखते हैं। जब भी ताप बढ़ाते हैं चालकों का, ताप बढ़ाने पर इनके प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है, बाधा या रुकावट बढ़ जाती है। ताप बढ़ाने पर इनका प्रतिरोध बढ़ जाता है। चालक देखा है, हमारे जो चालक हैं जितने भी तार हैं, ज़्यादातर तार में तांबे का उपयोग करते हैं, एल्यूमिनियम का तार आता है, यानी वो चालक है। जब भी वो गर्म हो जाएगा बहुत ज़्यादा तो बहुत धीमे धीमे विद्युत धारा प्रवाहित होगी, या कभी कभी गर्म होकर टूट ही जाता है, मतलब बाधा या रुकावट इतनी बढ़ गई वो टूट ही गया, तो विद्युत धारा ही प्रवाहित नहीं होगी, यानी प्रतिरोध बढ़ गया। ठीक है, तो चालक ताप बढ़ाने पर इनका प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। ये ताप द्वारा आप प्रभावित रहते हैं, कोई प्रभाव नहीं इनका, ताप का कोई प्रभाव नहीं। चालक, इसमें देखें जब भी ताप बढ़ाएंगे तो इनके प्रतिरोध का मान कम होता है, वो आगे देखेंगे कैसे। जब भी ताप बढ़ाएंगे इनके प्रतिरोध का मान कम होगा, यानी कि ताप बढ़ाएंगे तो इनमें ज़्यादा विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। ठीक है, तो ताप बढ़ाने पर इनके प्रतिरोध का मान कम हो जाता है। फिर से सुन लीजिए तीसरा पॉइंट, इनमें चालक में ताप बढ़ाने पर इनका प्रतिरोध बढ़ जाता है, ताप द्वारा प्रभावित रहते हैं, ताप बढ़ाने पर इनके प्रतिरोध का मान कम हो जाता है। तीसरा हो गया। तीसरे के बाद चौथा देखते हैं, चालकता देख लेते हैं। चालकता और किसके द्वारा देख लेते हैं, अशुद्धियों के द्वारा। इनमें अगर अशुद्धियाँ मिला दी, अशुद्धियाँ क्या कर दी अपन ने, मिला दी, अशुद्धियाँ मिला दी तो इनकी चालकता कम हो जाती है, इनकी चालकता कम हो जाती है। अशुद्धियाँ मिलाने पर इनकी चालकता कम हो जाती है, यानी शुद्ध धातु होगी तो अच्छी विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अशुद्धियाँ मिलाने पर इनकी चालकता कम हो जाती है, घट जाती है। ये आप प्रभावित रहते हैं, कोई प्रभाव नहीं, अशुद्धियों द्वारा आप प्रभावित रहते हैं। ये अशुद्धियों से ही मिलकर बने होते हैं, आगे देखेंगे। अशुद्धियों से ही मिलकर बने हुए हैं, ये अशुद्धियों से ही मिलकर बने हुए हैं, यानी जैसे ही अशुद्धियाँ मिलाएंगे या अशुद्धियाँ मिलाएंगे तो इनकी चालकता बढ़ जाएगी, इनकी चालकता बढ़ जाएगी। अशुद्धियाँ बढ़ाने पर या अशुद्धियाँ मिलाने पर इनकी चालकता बढ़ जाती है। चौथे के बाद पांचवा पॉइंट,
दो तरीके के बैंड पाए जाते हैं इसमें, दो तरीके के स्तर पाए जाते हैं या बैंड पाए जाते हैं। बैंड या स्तर बात एक ही होती है। एक होता है चादर बैंड और एक होता है संयोजकता बैंड। ये तीनों में ही पाए जाते हैं, चालक में भी, कुचालक में भी, अर्धचालक में ही। लेकिन अंतर क्या है दोनों तीनों में वो समझ लीजिए। चालक में, चालक के अंदर जो चादर बैंड और संयोजकता बैंड होते हैं वो एक दूसरे पर अति व्याप्त रहते हैं, एक दूसरे से चिपके रहते हैं, एक के ऊपर एक, इसीलिए आराम से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इनमें चादर बैंड और संयोजकता बैंड बहुत दूर दूर होते हैं, इसलिए विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। इनमें चादर बैंड और संयोजकता बैंड के बीच की दूरी बहुत कम होती है, बहुत कम होती है, इसलिए कम कम विद्युत धारा प्रवाहित होती है। विद्युत धारा प्रवाहित होने के लिए इलेक्ट्रॉन या होल इधर उधर जाने चाहिए, चादर बैंड से संयोजकता बैंड की ओर जाने चाहिए, तब विद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो चालक इनमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही, इसका मतलब यह है क्यों विद्युत धारा प्रवाहित हो रही इनमें, क्योंकि इनमें संयोजकता बैंड और चादर बैंड एक दूसरे पर अतिव्याप्त रहते हैं। इनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही, क्यों? क्योंकि इनमें चादर बैंड और संयोजकता बैंड की दूरी बहुत अधिक होती है। इनमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है लेकिन कम, क्योंकि इनमें चादर बैंड और संयोजकता बैंड के बीच की दूरी बहुत कम होती है। ठीक है, तो पांचवा पॉइंट, इनमें चादर बैंड और संयोजकता बैंड एक दूसरे पर अतिव्याप्त रहते हैं। इनमें चादर बैंड और संयोजकता बैंड के बीच की दूरी बहुत अधिक होती है। इनमें चादर बैंड और संयोजकता बैंड के बीच की दूरी बहुत कम होती है। ठीक है, तो 5 पॉइंट हो गए। अब छठे पॉइंट में अंतर। बेटा आवाज नहीं। एग्जाम्पल चालक में लिख सकते हैं सोना, चांदी, लोहा, एल्यूमिनियम सभी धातु हैं। कुचालक में कांच, रबर, प्लास्टिक आदि, कांच, रबर, प्लास्टिक आदि। इसमें लिख सकते हैं जर्मेनियम और सिलिकॉन, जर्मेनियम और सिलिकॉन। ये हो गए चालक और कुचालक तथा अर्धचालक में अंतर। चालक, कुचालक और अर्धचालक में अंतर मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आप लोगों को। एक बार फिर से समझ लीजिए। चालक वे पदार्थ जिनमें सरलता से विद्युत धारा प्रवाहित होती है चालक कहलाते हैं। वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है कुचालक कहलाते हैं। अर्धचालक ये चालक और कुचालक के बीच के पदार्थ होते हैं। ठीक है, चालक में दूसरा पॉइंट, इनमें विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। अर्धचालक, इनमें विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन और होल के कारण होता है। कुचालक, इनमें इलेक्ट्रॉन और होल नहीं पाए जाते हैं। तीसरा पॉइंट, ताप बढ़ाने पर इनका प्रतिरोध बढ़ जाता है। ये ताप द्वारा प्रभावित रहते हैं, ताप बढ़ाने पर इनका प्रतिरोध घट जाता है। अशुद्धियाँ मिलाने पर इनकी चालकता कम हो जाती है। अशुद्धियों द्वारा प्रभावित रहते हैं, अशुद्धियाँ मिलाने पर इनकी चालकता बढ़ जाती है। इसके बाद चालक में चादर बैंड और संयोजकता बैंड एक दूसरे पर अतिव्याप्त रहते हैं। इनमें चादर बैंड और संयोजकता बैंड की दूरी बहुत अधिक होती है। इनमें चादर बैंड और संयोजकता बैंड के बीच की दूरी बहुत कम होती है। तो ये हो गया अंतर। ठीक है, तो अब बात करते हैं अपन इस चैप्टर के मेन टॉपिक का, अर्धचालकों की बात कर लेते हैं। ये अर्धचालक क्या होते हैं? अर्धचालक, तो हेडिंग है हमारे पास अर्धचालक, इसी के बारे में पढ़ना है। हेडिंग है अर्धचालक कि अर्धचालक क्या होते हैं। तो अर्धचालक के बारे में सुन लीजिए। अभी बताया है वे पदार्थ जो चालक और कुचालक के बीच के पदार्थ होते हैं अर्धचालक कहलाते हैं। वे पदार्थ जो चालक और कुचालक के बीच के पदार्थ होते हैं अर्धचालक कहलाते हैं। अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं। अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं। पहले निज या आंतरिक अर्धचालक, पहले इनके बारे में सुन लीजिए। अच्छा, निज या आंतरिक अर्धचालक। निज या आंतरिक अर्धचालक सुनिए इसके बारे में। निज या आंतरिक अर्धचालक वे अर्धचालक जो पूर्णतः शुद्ध होते हैं, बिल्कुल शुद्ध रूप में प्रकृति में पाए गए हैं, कुछ मिलाया नहीं गया है। अभी बताया था जो अर्धचालक होते हैं अशुद्धियों से मिलकर बनाए जाते हैं, लेकिन ये ऐसे अर्धचालक हैं जो प्रकृति में बिल्कुल शुद्ध अवस्था में प्राप्त किए गए हैं। एक होता है जर्मेनियम, दूसरा होता है सिलिकॉन। आवर्त सारणी में दोनों ही मिल जाएंगे, ये जर्मेनियम और सिलिकॉन। तो वे अर्धचालक जो पूर्णतः शुद्ध होते हैं वे निज या आंतरिक अर्धचालक कहलाते हैं। वे अर्धचालक जो पूर्णतः शुद्ध होते हैं वे निज या आंतरिक अर्धचालक कहलाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में जर्मेनियम और सिलिकॉन। दूसरे हैं हमारे पास बाह्य अर्धचालक। बाह्य अर्धचालक, इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी वो सुन लीजिए। जो हमारे निज या आंतरिक अर्धचालक थे, यानी जो पूर्णतः शुद्ध अर्धचालक थे, पूरी तरीके से शुद्ध अर्धचालक थे, इनकी बात कर ले, इनमें उतनी अच्छी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है।
ज़्यादा विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए आवश्यकता पड़ी अपने को दूसरे प्रकार के अर्धचालकों की, जिन्हें बनाया गया है और उनको कहते हैं बाह्य अर्धचालक। उन्हें कहते हैं बाह्य अर्धचालक। चलिए सुनिए, तो बाह्य अर्धचालक क्या होते हैं? बाह्य अर्धचालक क्या होते हैं? जब शुद्ध अर्धचालकों में, जब शुद्ध अर्धचालक मतलब जर्मेनियम या सिलिकॉन, यही दोनों है ना, तो जब शुद्ध अर्धचालक में पंच संयोजी तत्व या त्रिसंयोजी तत्व की अशुद्धि मिला दी जाती है। त्रिसंयोजी, तो जब शुद्ध जर्मेनियम या सिलिकॉन क्रिस्टल में पंच संयोजी तत्व की अशुद्धि मिला दें या त्रिसंयोजी तत्व की अशुद्धि मिला दें, तो इस प्रकार प्राप्त अर्धचालक को बाह्य अर्धचालक कहा जाता है। पंच संयोजी तत्व का मतलब होता है ऐसा तत्व जिसके संयोजी कक्ष में यानी अंतिम कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, उसे कहते हैं पंच संयोजी तत्व। आगे देखेंगे अपन। त्रिसंयोजी तत्व ऐसे तत्व होते हैं जिनके अंतिम कक्ष में, संयोजी कक्ष में 3 इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे होंगे। तो जब शुद्ध जर्मेनियम या सिलिकॉन क्रिस्टल में पंच संयोजी तत्व या त्रिसंयोजी तत्व की अशुद्धि मिला दी जाती है, तो इस प्रकार प्राप्त अर्धचालकों को बाह्य अर्धचालक कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे बाह्य अर्धचालक। अब इन्हीं के प्रकार पढ़ेंगे। हेडिंग है बाह्य अर्धचालकों के प्रकार, या पैराग्राफ चेंज करके लिख सकते हो। बाह्य अर्धचालक 2 प्रकार के होते हैं। पहला सुन लीजिए, पहले होते हैं एन प्रकार के अर्धचालक। एन प्रकार के अर्धचालक, एन प्रकार के अर्धचालक, एन प्रकार के अर्धचालक, इनके बारे में सुन लीजिए। एन प्रकार के अर्धचालक क्या होते हैं? अभी देखा अपन ने, जब शुद्ध जर्मेनियम या सिलिकॉन क्रिस्टल में पंच संयोजी तत्व की अशुद्धि मिला रहे हैं या त्रिसंयोजी, 2 तरीके की अशुद्धि मिला रहे हैं ना, इसीलिए बाह्य अर्धचालक 2 प्रकार के, एक एन प्रकार के, दूसरा आगे बढ़ेंगे। एन प्रकार के अर्धचालक कब मिलेंगे? जब जर्मेनियम या सिलिकॉन क्रिस्टल में पंच संयोजी तत्व की अशुद्धि मिला देंगे। तो जब शुद्ध जर्मेनियम या सिलिकॉन क्रिस्टल में पंच संयोजी तत्वों की अशुद्धि मिलाते हैं, तो इस प्रकार प्राप्त अर्धचालक को एन प्रकार का अर्धचालक कहा जाता है। अब पंच संयोजी तत्व कौन कौन से हैं वो सुन लो। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, एंटीमनी और बिस्मिथ, ये है पंच संयोजी तत्व, यानी इनके संयोजी कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और ये होता है नाइट्रोजन परिवार, यानी 15वां समूह। आवर्त सारणी में 15वां समूह है ये, नाइट्रोजन परिवार कहा जाता है। ये सभी ऐसे तत्व हैं जिनके संयोजी कक्ष में, लास्ट वाले कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। केमिस्ट्री का टॉपिक है संयोजी कक्ष, ठीक है, वहाँ पर देखेंगे अपन जब आवर्त सारणी पढ़ेंगे। तो एन प्रकार के अर्धचालक की परिभाषा सुन लीजिए एक बार फिर से। एन प्रकार के अर्धचालक जब शुद्ध जर्मेनियम या सिलिकॉन क्रिस्टल में, जब शुद्ध जर्मेनियम या सिलिकॉन क्रिस्टल में पंच संयोजी तत्व, जब शुद्ध जर्मेनियम या सिलिकॉन क्रिस्टल में पंच संयोजी तत्व जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक आदि की अशुद्धि मिला दी जाती है, तब इस प्रकार प्राप्त अर्धचालक को एन प्रकार का अर्धचालक कहा जाता है। ठीक है, दूसरा प्रकार जिसका नाम है पी प्रकार के अर्धचालक। पी प्रकार के अर्धचालक सुन लीजिए अब इनके बारे में, ये क्या होते हैं पी प्रकार के अर्धचालक। तो ये कब मिलेंगे? ये त्रिसंयोजी तत्व की अशुद्धि मिलाने पर मिलेंगे। तो जब शुद्ध जर्मेनियम या सिलिकॉन क्रिस्टल में त्रिसंयोजी तत्व की अशुद्धि मिलाएंगे। अब वो त्रिसंयोजी तत्व कौन कौन से हैं? वो होता है 13वां समूह। 13वां समूह भीगी, अलीसा, गाना, इन, तालाब। ये क्या था? नाना, पार्टिका, रेसोरिया, सब बिंदास। याद करने का तरीका, नाना, पार्टिका, रेसोरिया, सब बिंदास, 15वां समूह। और ये 13वां समूह क्या है? भीगी, अलीसा, गाना, इन, तालाब। बोरान, एल्यूमिनियम, भीगी, अलीसा, गाना, इन, तालाब। ठीक है, बोरान, एल्यूमिनियम, गैलेनियम, इंडियम, थैलियम, ये होते हैं ये 13वें समूह के तत्व हैं। इन सभी के संयोजी कक्ष में, अंतिम कक्ष में 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो जब शुद्ध जर्मेनियम या सिलिकॉन क्रिस्टल में त्रिसंयोजी तत्व जैसे बोरान, एल्यूमिनियम, गैलेनियम आदि की अशुद्धि मिला दी जाती है, तो इस प्रकार प्राप्त अर्धचालकों को पी प्रकार के अर्धचालक कहा जाता है। बात आ गई समझ में? तो ये थे अर्धचालक। पहला पढ़ा अपन ने निज या आंतरिक अर्धचालक,
बिल्कुल शुद्ध पाए होते हैं प्रकृति में, जर्मेनियम और सिलिकॉन। इसके बाद पढ़ा बाह्य अर्धचालक जो बनाए गए हैं, जो क्या किए गए हैं, बनाए गए हैं 2 प्रकार के, एक N प्रकार का और एक P प्रकार के अर्धचालक। N प्रकार के अर्धचालक बनते हैं, N प्रकार के अर्धचालक बनाए जाते हैं पंच संयोजी तत्व की अशुद्धि मिलाने पर, और P प्रकार के अर्धचालक बनाए जाते हैं त्रिसंयोजी तत्व की अशुद्धि मिलाने पर। ठीक है, पंच संयोजी तत्व पाए जाते हैं 15वें समूह में, त्रिसंयोजी तत्व पाए जाते हैं 13वें समूह में। तो ये हो गया हमारा इस चैप्टर के बारे में बेसिक सी इंफॉर्मेशन। इतना आप लोग याद करोगे पहले, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए ख़त्म करते हैं। जय हिंद।